जय माता दी दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की पूजा होती है। यह दिन नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर आता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र है, लेकिन उनका आशीर्वाद असीम शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके स्वरूप और पूजा का महत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यधिक भयावह और उग्र है, परंतु उनके भक्तों के लिए यह स्वरूप अत्यंत सौम्य और कल्याणकारी होता है। उनके इस रूप को कल के समस्त भय और संकट को दूर करने वाला माना जाता है। मानो कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। उनकी 2 भुजाओं में तलवार और लौह शस्त्र होते हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में अभय और वरद मुद्रा में होती है। उनका वाहन गधा है और वे अंधकारी कारमय से रात में भीषण अग्नि जैसी प्रतीत होती हैं। उनके शरीर पर रंग काला और उनकी 3 आँखें हैं जो त्रिकाल जैसी प्रतीत होती हैं। उनके शरीर का रंग काला है और उनकी 3 आँखें हैं जो त्रिकाल की सृष्टा मानी जाती हैं। उनकी श्वास से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती है। माँ कालरात्रि की शुभंकरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शुभ फल देने वाली। यद्यपि उनका रूप अत्यंत भयावह है, फिर भी वे अपने भक्तों को सदैव शुभ फल और सुख प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता राक्षसों से त्रस्त हो गए थे, तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। यह तब की बात है जब राक्षस रक्तबीज ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था। रक्तबीज का वरदान था कि उसे रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। जब भी कोई देवता उसे मारने का प्रयास करता, उसके रक्त के बूंद से भूमि गिरते ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए और माँ दुर्गा से प्रार्थना की। जब माँ दुर्गा ने कालरात्रि का स्वरूप धारण किया, रक्तबीज को मार गिराया, उन्होंने अपनी जिह्वा से रक्तबीज का रक्त पिया ताकि उनकी रक्त की बूंदें जमीन पर न गिरे और नए राक्षस उत्पन्न न हो। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने देवताओं की रक्षा की और राक्षसों का नाश किया। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। माँ के आशीर्वाद से उनके भक्त हर प्रकार के भय, शत्रु, संकट और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है और उनकी साधनाएं सफल होती हैं। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए और उनके सामने अपने भय, समस्या और जीवन की चुनौतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए। उनका स्मरण करने से मनुष्य हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है और उनका जीवन शांति, सुख और समृद्धि से भर जाता है। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग गुड़ का भोग लगाया जाता है। यह भोग अर्पित करने से भक्तों को शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और निरोग रहते हैं। गुड़ से माँ बहुत प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद देने में देर ही नहीं लगाती। इसके अलावा आप चाहें तो हलवा, पूरी, फल, मिठाई आदि भोग भी अर्पित कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की स्तुति। ओम कालरात्रि नमस्तुते महेश्वरी सर्व सौभाग्य दायिनी कालिके नमस्तुते। माँ काली, माँ गौरी, चंडिके नमो नमः। भूत प्रेतादिक त्रासम नाश शांति रूपेणी। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे मनुष्य का भय, रोग, शत्रु से मुक्त हो जाता है। इस मंत्र को कम से कम एक दिन में 108 बार पढ़ें। कालरात्रि का बीज मंत्र यह है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। कालरात्रि माँ की आरती। जय कालरात्रि माँ, जय महाकाली, काल के पाल पर तू है बिंदु वाली। ब्रह्मांड का तू कर रही है संचालन। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा, कात्यायनी रूप है तेरा।
जग पालनहारी, दुष्टों का तू किया संहार। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली माता। जय माता दी। अगर आपको काली माता की कथा अच्छी लगी हो, इनका भोग और आरती अच्छी लगी हो, कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए। जय माँ काली।